वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि डेवलपमेंट है। देखो, डेवलपमेंट की अगर बात करें एकदम सिंपल तरीके से समझो। प्लांट के अंदर, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल डिवाइड होता है, वो सेल डिवाइड होने के बाद उसको जो पूरे अच्छे तरीके से कोई परफेक्ट काम मिल जाए कि ले तू ग्रुप बन जा, तू ग्रुप बन के एक काम कर ले। अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, सिर्फ ग्रो करता रहे और ग्रो करने के बाद उसके अंदर काम ना बटे, तो ये बताओ कि प्लांट के अंदर पानी को कौन ढोएगा, कैरी कौन करेगा भाई? फूड को कौन कैरी करेगा, है ना? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगी? प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? इन सारे कामों को करने के लिए प्लांट के अंदर ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को हम लोग साथ में देखते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सिंपली डेवलपमेंट कहते हैं। और इसको अगर देखा जाए प्लांट के अंदर, तो पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ स्पैन में प्लांट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहोगे आप? डेवलपमेंट कहोगे। ठीक है। ग्रोथ का मतलब सरफेस एरिया का बढ़ना, उसके वॉल्यूम का बढ़ना, है ना, वेट का बढ़ना, इन सभी को हम लोग सिंपली ग्रोथ कहते हैं। वाटरमेलन का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक सेल जो है अपना 3,50,000 टाइम्स क्या होता है, इलोंगेट होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ाता है भाई, है ना। मेज के अंदर 17,500 सेल्स ऐड होते हैं 1 घंटे में उसके रूट में, ये आप जानते हो, ये है ग्रोथ। लेकिन उसके बाद उस सेल्स के ग्रुप को एक क्या मिल जाए, फंक्शन मिल जाए कि तेरे को ये करना है भाई, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग? डेवलपमेंट। यानी प्लांट के अंदर पूरे जीवन काल में मेरे बच्चे जो भी चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस के, है ना, सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डिफरेंशिएशन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका ग्रोथ हो रहा है। पढ़ाई करने के बाद आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट हो जाओगे, अलग हो जाओगे लोगों से कि मेरे को बस ये काम करना है, मैं इस काम के लिए बना हूं, है ना। कुछ भी बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जो बनोगे, है ना। डॉक्टर बनोगे तो आप डिफरेंशिएट हो गए, अलग हो गए, तो आपका ग्रोथ और प्लस आपका डिफरेंशिएशन, नाउ यू आर डेवलप। समझ में आ रही बात? चलो, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पूरी जिंदगी का, है ना, या सिंपल एक लाइन में मैं पहले बताऊं तो मैंने आपको क्या सिखाया सिंपल तरीके से, कि डेवलपमेंट का मतलब होता है, एकदम सिंपल तरीके से, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस क्या मेरे बच्चे? प्लस डिफरेंशिएशन। एकदम आसान तरीके से पहले समझो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप क्या बनोगे? इंजीनियर नहीं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं इंजीनियर, जो बनना है भाई बनो, है ना। लेकिन बायोलॉजी पढ़ोगे तो कैसे इंजीनियर बनोगे? हाँ भैया, बायोलॉजी पढ़ के इंजीनियर, बायोटेक इंजीनियर बनोगे ना, बायोटेक वाले इंजीनियर। चलिए आइए, बोलोगे सर कुछ तो बन जाए। हाँ हाँ, बन जाओगे बन जाओगे। आओ यहाँ देखो, अब क्या है यहाँ, अब इस चीज को तो आपने समझ लिया। अब है, मैंने क्या बोला कि ऑल द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, जो भी चेंजेस होगा, ऑल द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस occurs in whole life of organism, whole life of an organism, है ना मेरे बच्चे, organisms is collectively called क्या? कलेक्टिवली कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? तो कलेक्टिवली कॉल्ड डेवलपमेंट। क्या कहोगे इसे कलेक्टिवली आप? डेवलपमेंट। ठीक है। अब सुनो, एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया बात? हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया भाई। सुनो, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लांट में, प्लांट में सीड है, तो प्लांट में सीड है तो जर्मिनेट करेगा भाई, क्या बना देगा? सीडलिंग। सीडलिंग ग्रो करेगा तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे? जुवेनाइल फेज आएगा। जुवेनाइल फेज कहने का मतलब क्या? जुवेनाइल फेज कहने का मतलब प्लांट में लीफ का, स्टेम का एंड रूट का ग्रो होना, दिस इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। उसके बाद ये जो आपका है इलोंगेट करेगा, तो इलोंगेशन फेज में आ जाएगा, इलोंगेशन फेज आ जाएगा, इलोंगेट करेगा, बढ़ेगा। इलोंगेशन फेज के बाद ये थोड़ा मैच्योर होगा, तो मैच्योरेशन फेज में आएगा, मैच्योरेशन फेज में आएगा। मैच्योरेशन फेज में आते ही इसके अंदर क्या होने लगेंगे? फ्लावरिंग।
फ्लावरिंग आएगा इसके अंदर, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज इसका आ गया भाई, तो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। नाउ जैसे ही फ्लावरिंग आएगा तो ये तो भाई रिप्रोडक्शन करेगा ना, क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिलेंगे, आपको पता है, पहले एंथर से पॉलन के उड़ के जाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा मेरे बच्चे, फ्रूट्स बनाएगा, एंड क्या बनाएगा, सीड्स। नाउ ये सीड कह रहा है कि नाउ आई एम रेडी, है ना, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस ओन काइंड्स, जैसे ये सीड ने ओन काइंड्स बनाया, ये भी बनाएगा, ठीक है। तो ये तैयार है, अब इसके कुछ समय बाद क्या आ जाएगा इसमें, सेंसस फेज, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा इसका, डेथ, क्या हो जाएगा इसका मेरे बच्चे, डेथ, जो कि आपको अगले वाले डायग्राम में दिखेगा, है ना, कि सेंसस फेज के बाद क्या आता है मेरे बच्चे, डेथ, बुढ़ापे का फेज, एजिंग फेज कहते हैं इसे हम लोग, एजिंग फेज कहते हैं हम लोग इसे, एजिंग, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा आ गया, ये रहा ये, है ना। आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, जैसे यहाँ मैंने आपको जो समझाया है सेम चीज़ यहाँ भी है आपका, लेकिन आपको बस दिमाग में क्या सेट करना है कि भैया ऐसे समझना है सेंसस फेज, है ना, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। आओ देखो यहाँ इसमें भी सेम चीज दिखाया गया, प्लांट में जो ग्रोथ होता है मेरे बच्चे वो किस रिस्पेक्ट में होता है ये समझिए पहले, वो होता है प्लाज्मेटिक, यानी कि जनरली आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रो करेगा, कैसे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो होगा मेरे बच्चे, तो ये क्या बताएगा, ये कहेगा कि देख भाई तेरे को ना अब डिवीजन के लिए तैयार होना है, अगर तू डिवीजन के लिए तैयार है तो चल आगे बढ़, नहीं तो तू क्या कर भाई, डिफरेंशिएट हो जा, ठीक है। तो देखो यहां से ये डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद दैट मींस डिवीजन करने के लिए पहले कहां आएगा, वो इंटरफेज में। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब मेरे बच्चे क्या है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है कि वो इंटरफेज में है। अब उसको डिवीजन करना है तो डिवीजन करके इलोंगेशन में एंट्री करेगा, डिवीजन नहीं करना है तो कहां जाएगा, डिवीजन नहीं करना है मेरे बच्चे तो कहां कूद जाएगा, इसमें करना है तो यहां कूदेगा, नहीं करना है तो वहां कूदेगा, लेकिन डिवीजन करने के बाद ही कूदेगा ना, हाँ चलो। तो यहां से इसमें आएगा, ठीक है, इलोंगेशन एक्सपेंशन करेगा, देन आफ्टर अगर उसको डिफरेंशिएट करना है, बटना है तो बट जाएगा, नहीं बटना है तो क्या करेगा, नहीं बटना है भाई तो वो डिफरेंशिएट करके बैठ जाएगा, अगर बटना है तो वो क्या करेगा, आगे आगे चलेगा, बढ़ता जा आगे बढ़ेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मैच्योर सेल बन जाएगा। तो दो स्टेजेस है, देखो ध्यान से बात को समझना, अगर ग्रो करने के बाद आगे बढ़ना है तो मैच्योरेशन फेज में जाएगा, नहीं बढ़ना है तो डिफरेंशिएट करके शांत बैठ जाएगा। इसलिए यहां दिखाया है कि अगर ग्रो करना है तो बैक आ जाओ, सेल डिवीजन कर लो वापस से, ठीक है, नहीं करना है तो मैच्योरेशन सॉरी नहीं करना है तो डिफरेंशिएशन में चले जाओ। तो पहला तो आपका ये हुआ स्टेप, दूसरा हो गया भाई कि ये तो करना ही करना उसे है, और तीसरा है कि अगर तेरे को भाई नहीं करना है कुछ तो क्या कर, शांत से बैठ जा, डिफरेंशिएट हो जा, जी नॉट फेज में बैठ जा जाके। तो ये जी नॉट फेज का स्टेज है मेरे बच्चे। और अगर ग्रो करते रहना है तो मैच्योरेशन फेज में आ, है ना, उसके बाद मैच्योर सेल बन जा, उसके बाद सेंसस फेज में जा, उसके बाद डेथ, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। तो देखो दो केसेस यहाँ पर से बना दिए गए हैं कि अगर ये डिवाइड करने के बाद जिंदगी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, मैच्योर होना चाहता है, तो नाउ ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो डिफरेंशिएट होकर जी नॉट फेज में बैठ जाएगा जिंदगी भर के लिए कि मेरे को काम मिल गया है, अब हम कुछ नहीं करेंगे भाई, है ना। नहीं होते संतुष्ट लोग, अब संतुष्ट लोग क्या हैं कि भाई एमबीबीएस करेंगे, बैठ जाएंगे, हो गया, बहुत पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए। कुछ लोग एमडी करेंगे, भाई हाँ मेरे को तो मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। तो ये है क्या, ये है वो जो डिफरेंशिएट होने के बाद डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मोड़ आएगा कि मन करेगा कि नहीं अब डिफरेंशिएट हो जाए, तो क्या होगा आपका, रीडिफरेंशिएशन। बस हमारी यही जिंदगी है, यही बायोलॉजी है। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।